नमस्कार, राम राम। और आज हम बात वक्री मंगल की करने वाले हैं, जो कि अपना राशि परिवर्तन जो है वो करने वाले हैं 21 जनवरी को। और इस बार वो नीच की स्थिति से निकलकर पीछे बैक गियर लगाएंगे। आमतौर पर ग्रह आगे जाता है, वो लियो में जा सकते थे लेकिन अब वो जेमिनाई में जाएंगे। क्या इसके प्रभाव रहने वाले हैं वो देखते हैं, लेकिन आपको बता दें कि सभी 12 लगन वालों के लिए मैं बताने वाला हूँ, 12 राशियों के लिए 20 अक्टूबर के बाद से मंगल नीच है। उसके बाद से बहुत सारे लोगों को, खासकर मेष और स्कॉर्पियो वालों को, बहुत सारे लोगों को परेशानी हुई होगी। कर्क वालों को बहुत परेशानियाँ रही होंगी। कहीं न कहीं किसी फ़ील्ड में कोई बंदा परेशान हुआ होगा। लेकिन 10 दिसंबर से जब ये नीच के मंगल वक्री हो गए थे, उसके बाद आप देखिए कितने प्लेन क्रैश हुए, कितने हेलीकॉप्टर क्रैश हुए। लॉस एंजल्स में जो आग लगी हुई है, जहाँ हज़ारों करोड़ों की संपत्तियाँ जल गई, फ़िल्म स्टार्स के घर जल गए, बुरा हाल है, तबाही मची हुई है। ये नीच के मंगल जब वक्री हुए उसके बाद की कहानी है। अब वो वक्री मंगल एक घर पीछे जाकर, अपनी एक राशि पीछे जाकर जेमिनी यानी मिथुन में जा रहे हैं। कैसा उसके लिए आप सबके लिए प्रभाव रहने वाला है? मेष से शुरू कर लेते हैं। ये वो लोग हैं मेष वाले जो 20 अक्टूबर के बाद से लगातार परेशान हैं बेचारे। इन्होंने बहुत दिक्कतें सही, बहुत परेशानियाँ इनको हुई, घर में सुख शांति नहीं, मदर के साथ प्रॉब्लम, प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम, व्हीकल की प्रॉब्लम, शरीर की प्रॉब्लम, मानसिक, फिज़िकल हर तरीके से ये परेशान रहे। लेकिन अब इनके लिए ये मंगल वक्री स्थिति में ही तीसरे घर में चले जाएँगे। नो डाउट यहाँ पर मंगल इनको एनर्जेटिक बना देंगे, ब्रेव बना देंगे, पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरित करेंगे। लेकिन मंगल यहाँ पर वक्री है, यह हमें नहीं भूलना चाहिए। तो इस स्थिति में मंगल यहाँ पर इनको अत्यधिक रिजल्ट दे सकता है, या तो बहुत अधिक अच्छे या तो बहुत अधिक नेगेटिव वे में। क्यों? क्योंकि वक्री है और वक्री ग्रह में चेष्टा बल ज़्यादा होता है, वो रिजल्ट ज़्यादा जनरेट करने की क्षमता रखता है। लेकिन कैसे मिलेंगे आपको? अब ये आपकी कुंडली में मंगल की प्लेसमेंट क्या है, आपकी महादशा अंतर्दशा क्या है, उस पे डिपेंड करता है। लेकिन आम तौर पे मंगल यहाँ पर आपको एनर्जी तो देगा, ब्रेव भी बनाएगा, पुरुषार्थ भी कराएगा। आपको ध्यान क्या रखना है अपनी कम्युनिकेशंस में। कम्युनिकेशंस, क्योंकि मंगल जहाँ बैठता है ना, वो कई बार वहाँ लड़ाई झगड़े का और उत्तेजना का भी कारण बन जाता है। तो अपने छोटे भाई-बहनों के साथ ट्यूनिंग ठीक रखनी है। आपने अपने कम्युनिकेशन कहीं भी करनी है, प्रेज़ेंटेशंस देनी है, उसमें कम्युनिकेशन ठीक रखनी है। छोटी यात्राओं में किसी से बहस-वहस के पंगे में नहीं पड़ना है, कोई लड़ाई नहीं करनी है। इसके अलावा आपको अगर आप कमीशन के बिज़नेस में हैं, वहाँ भी आपको अत्यधिक ध्यान देने की ज़रूरत है कि कैसे आपने डीलिंग करनी है। क्योंकि मंगल को यहाँ अगर आप पॉज़िटिवली यूज़ करेंगे, यानी कि उसकी एनर्जी को आप पूरा भाग-दौड़ रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, यहाँ भी जा रहे हैं, ये मीटिंग, वो तो ठीक है। लेकिन अगर आपने इसे नेगेटिवली यूज़ किया, मतलब आप कहीं पे एग्रेसिव हो गए, कहीं पे वाद-विवाद की स्थिति में आ गए आप, ख़ासकर नेबर्स के साथ, तो आपको बहुत ध्यान रखने की यहाँ पर ज़रूरत है। छोटे भाई-बहनों के साथ बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अष्टम का भी मालिक है और अष्टम से अष्टम आके बैठा है। तो एक टिप आपको दे देता हूँ, जब अष्टम का मालिक अपने से अष्टम आके तीसरे घर में बैठ गया, तो आपको ये भी कह रहा है कि आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड, छोटे भाई-बहनों से रिलेटेड और छोटी यात्राओं से रिलेटेड चीज़ों को अगर गुप्त रखें, सबके सामने उजागर ना करें, तो ये आपके लिए अच्छी स्थिति रह सकती है, क्योंकि ये उस घर के मालिक यहाँ पर आकर बैठ गए अष्टम घर के, जो कि गुप्त चीज़ों से रिलेटेड है। तो अगर आप चीज़ को गुप्त रखेंगे तो आपकी जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट भी होंगी, पूरी भी होंगी। तो आपको ये ध्यान रखना है। और अगर आप अपने छोटे भाई-बहनों के साथ बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप कर सकें, सुंदरकांड का पाठ आप कर सकें, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। टॉरस वालों के लिए ये मंगल दूसरे ही घर में आ जाएँगे। अब ये लोग जो हैं, ये बहुत लोग पिछले देर से आप देख लीजिए, जो भी टॉरस वाले हैं, कि आपको विदेश यात्राओं में, वीज़ा में या फालतू के खर्चों में, मतलब पता नहीं क्या-क्या आपने खरीद लिया, इन सब में आपको दिक्कतें आ रही थी। 100% आ रही होंगी। अब मंगल बैक गियर लगा के पीछे आ गया भाई साहब। अब जब ये पीछे आए हैं तो यहाँ पर आपने अब क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले तो आपने, क्योंकि ये आपकी वाणी के घर पे आके बैठ गए हैं, तो आपने कड़वा नहीं बोलना है, तीखा नहीं बोलना है। फैमिली में लड़ने से और बहस करने से बचना है, क्योंकि यही मंगल आपको अत्यधिक क्रोधी बना के कुछ ऐसा बुलवा सकता है फैमिली के साथ, जो एक आपके लिए वहाँ पे हर्डल क्रिएट कर सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वक्री है और वक्री ग्रह किस मात्रा में रिज़ल्ट दे दे ये नहीं पता होता है। अब यही मंगल आपके, क्योंकि अष्टम घर के सप्तम घर के भी मालिक है और अपने से अष्टम जाके बैठ गया है। तो इस समय
हो सकता है आपके परिवार और आपकी वाइफ के बीच में कोई एक कोल्ड वॉर जैसी स्थिति रहे। हो सकता है आप कुछ चीज़ें उनसे छुपा के रखने की कोशिश करें या वाइफ आपसे कुछ फैमिली से रिलेटेड चीज़ें छुपाने की कोशिश करेगी। यही आपके बिज़नेस के घर का मालिक भी है और यही आपके 12th हाउस का मालिक भी यहाँ पर आके बैठा है। तो इस वक़्त ये तो मुमकिन है कि आपको विदेश से कोई आमदन हो। बहुत देर से वो आमदन रुकी हुई थी, बहुत देर से वो सबब नहीं बन रहा था। अब हो सकता है कि एकदम से वो जो है आपको इनकम प्राप्त हो। क्योंकि मंगल वक्री है इसलिए किसी भी असेसमेंट को करना कि किस मात्रा में होगी वो पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करेगा। लेकिन आपकी वेल्थ को ये बाहर से जोड़ ज़रूर रहा है। तो ये हो सकता है कि बाहर आपका कोई बिज़नेस हो, आप कहीं एक जगह रहते हो और बाहर आपका बिज़नेस चल रहा हो तो उसके ज़रिए आपकी वेल्थ में बढ़ोतरी हो। ऐसे भी चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर एक अच्छी स्थिति आपके लिए ये है कि मंगल आपको एनर्जेटिक तो बनाएगा, बोलने के लिए तो आप आतुर रहेंगे, लेकिन कितना बोलना है, क्या बोलना है, उस पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। विदेश से इनकम तो दिख रही है, लेकिन वही विदेश का घर जो है वो खर्चों का घर भी है। तो आप इस वक़्त फैमिली पे भी कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करने की स्थिति में आ सकते हैं, जितना आपको नहीं करना चाहिए था, पॉकेट देख के आपको करना चाहिए। और उसी से रिलेटेड हो सकता है वाइफ़ भी आपसे झगड़ पड़े कि इतना अमाउंट क्यों लगा दिया, नहीं करना चाहिए था, उसको लेके कुछ वाद-विवाद की स्थिति ना हो, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि मंगल वक्री है। आप भी हनुमान चालीसा का पाठ गा-गा के, बोल-बोल के, पढ़ के आप कर सकते हैं क्योंकि आपकी तो वाणी स्थान में ही बैठे हैं। मंगलवार के दिन आप लड्डुओं का भोग जो है हनुमान जी को चढ़ाइए, भोग लगाइए, ये आपके लिए जो है अत्यधिक लाभप्रद रहेगा। जेमिनी। जेमिनी वालों के लिए तो लगन में ही मंगल बैक गियर लगा के आ रहे हैं। बहुत देर से इन लोगों के मिथुन वालों के सेकंड हाउस में बैठा था। ये परेशान थे, फैमिली में टसल चल रही थी, प्रॉब्लम्स चल रही थी, लड़ाई-झगड़े चल रहे थे, वेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रही थी, गेन्स नहीं हो पा रहे थे और बहुत ज़्यादा ये तीखा बोल भी रहे थे। गलत इनसे बोला जा रहा था। अब इनके लगन में मंगल आ गए। अब लगन में जब मंगल आए हैं पर आए हैं वक्री स्थिति में, तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर मंगल आपके लिए 11वें और छठे घर के मालिक हैं। और छठे घर का मालिक यहाँ पे आया है तो आपको वो ये कह रहा है कि भाई आप अपनी रूटीन को थोड़ा दुरुस्त कर लें। क्योंकि ये मंगल की ऐसी स्थिति है, ये किसी भी कुंडली में बैठेगा आपको ये 8वें घर में दिखेगा अपने आप से। देखिए अब छठे से अगर गिनना शुरू में तो अपने से अष्टम जाके बैठा है। तो आपको एक प्रॉपर रूटीन फ़ॉलो करनी है। एक्सरसाइज़, योगा, मेडिटेशन ये आपको बहुत अच्छे तरीके से फ़ॉलो करनी है। आपको इस वक़्त सेवा में रहना है, अगर आप हनुमान मंदिर में जाके सेवा करें तो आपके लिए बहुत लाभप्रद रहने वाला है। गेंस का मालिक भी यहाँ आके बैठा है तो आपके मन में एक वो स्थिति तो रहेगी कि यार बहुत देर हो गई मुझे प्रयास करते हुए, मेरे गेन्स क्यों नहीं हो रहे हैं? तो मंगल की इस एनर्जी को अगर आपको यूटिलाइज़ करना है, तो इसके लिए मैंने बता दिया आपको कि आपको रूटीन तो फ़ॉलो करनी पड़ेगी। जिम जॉइन करें या घर में एक्सरसाइज़ करें या योगा करें या रनिंग करें, उससे आप मंगल की एनर्जी को बैलेंस कर पाएँगे क्योंकि रेट्रोग्रेड प्लैनेट कितनी एनर्जी छोड़ेगा आप खुद नहीं जानते हैं। और गेंस का मालिक यहाँ पे आया है तो ठीक है, आपके मन में वो गेंस की भावना, वो सारी चीज़ें तो आएँगी, इच्छाएँ बहुत सारी जागेंगी मन में कि यार मैं और दौड़-भाग के कर लूँ और करूँ और प्रयत्न करूँ क्योंकि आप गेंस चाहते हैं। इसमें आपको सोसाइटी और भाइयों बड़े भाई-बहनों का सहयोग तो मिल सकता है, परंतु उसके लिए भी आपको परिश्रम करना पड़ेगा। और मंगल की एनर्जी को चैनलाइज़ करने का तरीका मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये छठे घर का भी मालिक है, रोग ऋण शत्रु का मालिक है। तो यहाँ पे कहीं आप अत्यधिक एनर्जी में और एग्रेसिवली काम करने के चक्कर में किसी को अपना शत्रु ना बना लें, अपनी सेहत ना खराब कर लें और कोई भी लोन अभी आपको लेने से थोड़ा-सा बचना पड़ेगा क्योंकि वो लोन कितने गुना होके वापस करना पड़ जाए क्या पता क्योंकि वक्री स्थिति में है ना और पता भी मिले कि ना मिले ये भी नहीं पता अभी क्योंकि अपने से अष्टम भी बैठे हैं। तो अगर आपको मंगल की एनर्जी को बैलेंस करना है, तो मैंने आपको बताया कि आपको शारीरिक तौर पर एक्टिव रहना पड़ेगा यानी एक्सरसाइज़ आपको करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको हनुमान जी के लिए जो मैं बता रहा हूँ सबको कि हनुमान जी के मंदिर में जाना या वहाँ पर सेवा करनी या मीठा प्रसाद का भोग लगाना, चाहे आप लड्डू का लगाएँ और उसके बाद वहाँ पर आप अगर चोला हनुमान जी को चढ़ाएँ अ, सिंदूर का चोला और उसके बाद उनको एक ड्रेस भी वहीं मंदिर के बाहर मिल जाती है, आप उनको प्यार से पहनाएँ, हनुमान चालीसा गाते हुए सुंदरकांड का पाठ करें। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब मंगल जैसा ग्रह वक्री हो, अभी मैंने आपको बताया ही है जब वो कर्क में वक्री थे तो कितने हादसे पूरे वर्ल्ड भर में हुए हैं और अब वो अपने मित्र की राशि में नहीं है। बुध उनको नहीं अपना दुश्मन मानता लेकिन बुध मानता है अपना दुश्मन और मंगल बुध को अपना दुश्मन नहीं मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब यहाँ पर मंगल कैसा बिहेव करेंगे, बुध उनको कैसा रिस्पॉन्ड करवाएँगे नहीं पता। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है अगर आप हनुमान जी का
ध्यान करें। आपको अपनी एनर्जी को प्रॉपर वे में चैनलाइज़ करना है, पॉज़िटिव वे में चैनलाइज़ करना है। आप ऐसे इंसान ना बन जाएँ 1 महीने में कि लोग आपको कहें यार ये तो हमेशा ही गुस्से में रहता है, ये तो हमेशा ही चिढ़ा हुआ रहता है। गुस्सा आपकी नाक पे ना रहे, और वो गुस्सा अगर नाक से निकल कर ज़ुबान पे आ गया तो अपने ही कई लोगों को आप दुश्मन बना बैठेंगे, ख़ासकर वर्क प्लेस पे भी। तो उसका आपको अभी ध्यान रखने की ज़रूरत है। कर्क वाले तो पिछले 20 अक्टूबर बाद से शारीरिक तौर पर बहुत परेशान रहे, उनको बड़ा जो है वो परेशानियों का सामना करना पड़ा, डॉक्टर और दवाइयों के वो उनके चक्कर लगते रहे। तो ये स्थिति जो है उनके लिए अभी टली नहीं है। देखिए कि अभी मंगल उल्टा फिर जाके बैठ गया अपने से 12वें घर में। तो ये स्थिति ये बताती है कि या तो ये ट्रैवल कर लेंगे, फॉरेन ट्रैवल कर लेंगे, विदेश यात्रा कर लेंगे, हवाई यात्रा कर लेंगे, या ये हो सकता है कि चैरिटीज़ में और योगा जैसी, मेडिटेशन जैसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएँगे, या फिर इनके वो खर्चे जो हैं वो कोर्ट और हॉस्पिटल से रिलेटेड वो भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब आपने कौन-सा रूट चूज़ करना है ये आपने देखना है, क्योंकि बहुत सारे योग कुंडली में बनते हैं, लेकिन आपको कौन-सा चूज़ करना है यहाँ आपको देखना पड़ेगा। तो कर्क वालों के लिए खर्चे, लंबी यात्राएँ, विदेश यात्राएँ दिखाई पड़ती हैं, चैरिटीज़ में जाना और योगा मेडिटेशन में अपने आप को इन्वॉल्व करना, ये सब पॉज़िटिव रूट्स हैं। और अगर आप ध्यान नहीं देते हैं और कहीं दशा-अंतर्दशा में भी हैं मंगल की ही, तो यही जो है वो हॉस्पिटल और कोर्ट तक भी रास्ता लेके जाता है। तो आपको ऐसा डर है या ऐसा शंका है भी, तो आप हॉस्पिटल में जाके दान कर दीजिए। आप शाम को घूमते-घूमते जाइए, पति-पत्नी या फ्रेंड सर्कल में आप जाइए, आप थोड़ा-सा हॉस्पिटल में बैठिए, वहाँ पानी पी के आ जाइए। कभी आप किसी एक कोर्ट में गए, वहाँ एक छोटा-सा आपने स्टाम्प पेपर खरीद लिया, थोड़ी देर बैठे, पानी पी के आ गए, तो एक रेमेडी के तौर पे हो गया। तो वहाँ पे आप खर्चा थोड़ा-सा कर देंगे, तो वो आपकी रेमेडी हो गई। ऐसी चीज़ें आप कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए मंगल क्योंकि बैठकर सप्तम दृष्टि से छठे घर को देख भी रहा है, तो रोग और हॉस्पिटल के घर का कनेक्शन बना है, इसीलिए मैंने आपको ये रेमेडी बताई भी है। तो कुल मिला के वो तो हो रहा है। ये भी हो सकता है कि आपने पिछले दिनों में जो लोन लिया हो, वो कर्ज़ा आप जो है वो, क्योंकि ये खर्चों का घर भी है और वो लोन का घर है और मंगल वहाँ पे देख रहा है, तो आप हो सकता है वो वापस करने की भी कोशिश करें। ये भी अच्छी बात है। खर्चा तो होगा हमारा, लेकिन हमारा लोन वापस हो जाएगा। ऐसी स्थिति भी बन रही है। और मंगल की एक दृष्टि जो है वो यहाँ से थर्ड हाउस में भी जा रही है, फोर्थ दृष्टि। तो कहीं न कहीं वो जो यात्रा वाली बात मैंने बोली थी वो भी संभव होती दिखाई दे रही है, और वीज़ा भी आपको यहाँ पर मिलने की पूरी गुंजाइश है। तो मंगल की दृष्टियाँ, एक जो है उच्च दृष्टि वो आपके सप्तम घर पे भी रहेगी, तो आप पॉसेसिव रहेंगे इस वक़्त अपनी पार्टनरशिप को लेके, पार्टनर को लेके, लाइफ पार्टनर को लेके, बिज़नेस को लेके आप बड़ा पॉसेसिव रहने वाले हैं। लेकिन आपके लिए जो मैंने रेमेडीज़ बताई हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं, उसे आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए जो है मंगल है वो जाके 12वें घर में बैठ रहे हैं, खर्चों के घर में। और मंगल आप देखिए कि यहाँ पर पंचम घर के मालिक होके वहाँ पर बैठे हैं। तो एक आप काम और कर सकते हैं कि अगर आप चैरिटी करें, बच्चों को, छोटे बच्चों को अगर आप जो अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन हैं उनको आप अगर बुक्स दान करें, या उनको आप मीठा उनको खिलाएँ, ये बहुत अच्छी रेमेडी आपके लिए रहेगी। और क्योंकि ये 10th हाउस के मालिक भी है, तो ध्यान रखिए कहीं आप जॉब चेंज के मूड में हैं ना, तो कर भी लेंगे अब आप। क्योंकि वो बा 10वें घर का मालिक अपने से 12वें जाके बैठ गया है। तो आपका वो जो चिड़चिड़ापन और प्रॉब्लम्स बॉस के साथ चल रही थी या ऑफ़िस में चल रही थी, अब एक स्थिति हो सकती है कि आप जॉब चेंज की ओर अपना कदम बढ़ाएँ, और वो जॉब हो सकता है फ़ॉरेन कंट्री में भी हो, वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि वहाँ से बैठ के वो छठे घर को भी देख रहे हैं, तो जॉब चेंज दिखाई देती है, इवन कंट्री चेंज भी जॉब के लिए दिखाई देती है। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको भी। लियो वालों के लिए जो मंगलदेव महाराज हैं, वो देखिए कि 11वें घर में उनका जो गोचर है, इससे पहले वो 12वें घर में चल रहे थे, तो छोटी-मोटी दिक्कतें, परेशानियाँ, खर्चे बिना बात के उनके होते रहे होंगे, दिखाई दिए होंगे खर्चे होते, थो छोटी-मोटी हेल्थ इश्यूज़ भी रही होंगी। लेकिन अब जो है मंगल 11वें घर में आ गए हैं, और उनके लिए मंगल जो है एक अच्छे प्लैनेट है, योगा कारक का प्लैनेट है, केंद्र त्रिकोण के मालिक हैं, भाग्य का मालिक 11वें घर में आया है। मैं तो इसे अच्छा गिनता हूँ, लेकिन क्योंकि ये वक्री है इसलिए इस पे पूरी नज़र रखने की ज़रूरत है। भाग्य का मालिक गेंस में आके गेंस तो करवाएगा आपके, लेकिन कितनी मात्रा में कराएगा, किस रेशियो में कराएगा नहीं पता। हाँ, इस वक़्त आपको एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि मंगल जैसा प्लैनेट जो है वहाँ पर बैठा है, तो बड़े भाई-बहनों से थोड़ा आराम से बात करनी है, थोड़ा-सा ऊँचे स्वर में या गलत स्वर में बात नहीं करनी। सोसाइटी में आपने ध्यान रखना है, अग्रेसिव नहीं हो जाना है अपनी अप्रोच को लेके, वहाँ भी लड़ाई की जो है शंका हो सकती है। क्योंकि चतुर्थ घर का मालिक भी है मंगल, और अपने से देखिए 11वें घर में जाके बैठा है वहाँ पर,
तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी के ज़रिए जो है वो गेन्स की स्थिति जो हो सकती है, व्हीकल के ज़रिए गेन की स्थिति हो सकती है, इच्छाएँ आपकी पूरी हो सकती हैं घर से रिलेटेड। और यहाँ से मंगल की जो एक दृष्टि है, वो सीधे तौर पर पंचम घर पे जा रही है सप्तम दृष्टि, तो कहीं न कहीं आप बच्चों को लेके भी थोड़ा अग्रेसिव रहने वाले हैं, पड़ता नहीं है, मैं इसको पूरी तरीके से ठीक करके रहूँगा। बच्चों पे भी आप अपना एग्रेशन निकाल सकते हैं, उसको भी थोड़ा-सा ध्यान में रखिएगा। एक दृष्टि जो है वो इनकी चतुर्थ दृष्टि दूसरे घर पे भी जा रही है, तो ये गेंस के घर से बैठ के वेल्थ के घर में देख रहे हैं, चतुर्थ के मालिक होके, तो जैसे मैंने बताया कि प्रॉपर्टी से गेन्स और आपकी वेल्थ क्रिएट हो सकती है, आप नई प्रॉपर्टी खरीद भी सकते हैं, बेच के उसके प्रॉफ़िट भी कमा सकते हैं, ऐसी स्थिति भी बन रही है। और क्योंकि यहाँ से एक दृष्टि जो है इनकी वो छठे घर में भी जा रही है, तो बहुत सारे लियो वाले ना लोन रिटर्न करने के चक्कर में भी होंगे, जो उन्होंने इधर-उधर से गेन्स कमाया है, उससे वो थोड़ा-सा कोशिश करेंगे अभी मैं लोन रिटर्न कर दूँ। आपके दुश्मन भी चुप रहेंगे, शांत रहेंगे, ऐसी कोई स्थिति नहीं आएगी, बस अब बच्चों को लेके थोड़े ज़्यादा पॉसेसिव रहने वाले हैं, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फैमिली को लेके थोड़ा पॉसेसिव रहने वाले हैं, लेकिन गेन्स तो दिख रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। गेन्स की जो स्थिति है, वो पूरी तरह से बनी हुई है और उसको आप अच्छे तरीके से यूज़ भी कीजिए। और जैसे मैंने बताया आपको सचेत कहाँ कहाँ रहना है, आपको सचेत रहना है समाज में और बड़े भाई-बहनों से बात करते हुए और बच्चों से भी आपने एग्रेशन नहीं रखना है। अगर आप समाज में लोगों को जैसे इनवाइट करें कि शनिवार को आइए हमारे घर आप बैठ के हम इकट्ठे हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करेंगे, वो आपके लिए और समाज के लिए, दोनों के लिए लाभ वाला जो है वो रहने वाला है। तो आपको भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। वर्गो असेंडेंट यानी कि कन्या वालों के लिए कैसा ये समय रहने वाला है? देखिए, आपके लिए बहुत देर से ये 11वें घर में चल रहे थे, वहाँ पर आपको जो प्रॉब्लम्स आई होंगी बेसिकली, वो आई होंगी कि अ, आपको लगा होगा कि समाज में ना मेरे हिडन शत्रु बड़े बढ़ गए हैं, पता नहीं क्यों मुझे परेशान करना चाहते हैं सब, या बड़े भाई-बहनों से अच्छी ट्यूनिंग नहीं रही होगी। गेन्स भी आपके जो हैं कहीं न कहीं रुके होंगे, एफर्ट्स आप ज़्यादा कर रहे होंगे लेकिन गेन्स नहीं हो रहे होंगे। अब मंगल क्योंकि आपके 10वें घर में आ गए या यहाँ पे प्रोफ़ेशन के हाउस में अब है तो वक्री ही हैं और अष्टम के मालिक भी हैं, तीसरे घर के मालिक भी हैं। अब आपको जो प्रोफ़ेशन में अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रही होंगी या हो सकता है आपको कोई लीडरशिप का रोल मिल गया हो कि भैया आप कल से टीम को लीड करोगे या आपको कोई एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, तो आप अग्रेसिवली अब आप काम करने वाले हो। लेकिन इस एग्रेशन में, इस नई रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जब भी नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो वो कुछ हर्डल्स के साथ आती है। तो वो हर्डल्स जो है दिखाई देती है। लेकिन अगर आप 8th हाउस के प्रोफ़ेशन में हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, इंजीनियर हैं, सर्जन हैं, सीक्रेट सर्विसेज़ में हैं, देन नो प्रॉब्लम, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज़ आपको यहाँ पर अपने एग्रेशन को ज़रूर कंट्रोल करना है। कि आप कहीं इसी चक्कर में अपने बॉस से बहस ना कर जाओ कि अब तो मैं टीम को देख रहा हूँ, मेरा भी हक बनता है, मैं बोलूँगा आपने इसको कैसे यहाँ भेज दिया या लगा दिया, वो चीज़ें हो सकती हैं। मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, 3rd हाउस का मालिक यहाँ पे आया है, तो अब आपको दबा के प्रोफ़ेशन में अपनी मेहनत करनी है रिज़ल्ट्स लेने के लिए। लेकिन बॉस के साथ बहस से आपने बचना है और प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको गुप्त भी रखनी पड़ेंगी। 8th हाउस का मालिक यहाँ पे आया है, तो आप सभी चीज़ें सबको बता दो या उजागर कर दो, वो भी ठीक नहीं होगा आपके लिए क्योंकि जब हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और नए और हायर रोल मिलते हैं, तो उनमें बहुत सारी चीज़ें हमें सीक्रेटिव भी रखनी होती हैं। लेकिन कहीं न कहीं अगर हम अपने पीछे जिस पोस्ट पे काम कर रहे थे, वहाँ बहुत सारे फ्रेंड सर्कल थे, उनको भी हम सब कुछ शेयर करते जा रहे हैं, वो आगे शेयर करते जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो वर्क प्लेस पे आपको नए रोल्स मिल सकते हैं, लेकिन वो झगड़े भी दिखाई देते हैं कि वहाँ पे कन्फ्रंटेशन और वाद-विवाद की स्थिति भी है। तो सबसे अच्छी बात है कि आप अपने प्रोफ़ेशन से रिलेटेड चीज़ों में मेहनती तो रहें, लेकिन गुप्त उन चीज़ों को रखें। बहुत सारी चीज़ें सबको उजागर ना करें। सभी चीज़ें सबको रिवील ना करें, क्या हो रहा है, कितना मेरे को मिल रहा है, क्या मैं कर रहा हूँ, कैसे चुप रहिए बस, शांति से काम कीजिए और अपने अग्रेशन को अपने काम में यूज़ कीजिए, बोलने में नहीं। ना बहस बॉस के साथ, ना किसी एम्प्लॉयी के साथ। और मेहनत आपको यहाँ पे करनी है और अगर आप अपने ऑफ़िस में पहुँचे, 9 बजे आपका ऑफ़िस है, 8:55 पे पहुँच के अपनी सीट पे बैठ के अगर वहाँ एक हनुमान चालीसा का पाठ आप कर लें, तो आपके लिए बड़ा अति उत्तम रहने वाला है। मैं कभी नहीं कहता हूँ कि ऑफ़िस का काम छोड़ के आप वहाँ पे पाठ पूजा करो, लेकिन अगर आपको 5-10 मिनट मिलते हैं या पहले पहुँच के वहाँ पे आप कर सकते हैं, लंच टाइम में आपको कहीं मौका मिल जाए, तो बहुत अच्छी बात है। तो वहाँ पे आपको हनुमान जी की कृपा मिलेगी।
लिब्रा वालों के लिए जो स्थिति है यहाँ पे देखिए कि मंगलदेव महाराज आपके 9वें घर में गोचर कर रहे हैं, बहुत देर से 10वें घर में थे। आप भी वो लोग हैं जिन्होंने प्रोफ़ेशनली और बिज़नेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स सही होंगी, बहुत सारी दिक्कतें जो हैं चल रही होंगी। आप खुद कहेंगे कि ये सही कहा आपने, ना तो मेरी वेल्थ क्रिएट हो रही थी, ना मेरा प्रोफ़ेशन में ठीक चल रहा था, ना बॉस के साथ ट्यूनिंग ठीक चल रही थी, ना बिज़नेस ठीक चल रही थी, ना इवन मेरे लाइफ़ पार्टनर और बिज़नेस पार्टनर के साथ भी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। 20 अक्टूबर के बाद से सब कुछ मेस था। लेकिन अब वो मैच थोड़ा-सा ठीक होने की स्थिति में है। अब आपको जो है देखिए सप्तम घर का मालिक 9वें घर में आके बैठा है, तो यहाँ पर आपको कहीं न कहीं भाग्य से उन्नति, भाग्य से आपको पार्टनरशिप में, बिज़नेस में लाभ मिलेगा। लंबी यात्राएँ होंगी और वो लाभप्रद भी रहने वाली हैं, जिसमें आपको पितरों को और पिता का और गुरुओं का आशीर्वाद भी मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर मंगल सेकंड हाउस के मालिक होके भी यहाँ पर बैठे हैं, तो भाग्य से आपकी वेल्थ जनरेट होगी, चिंता ना करें। पैसा आएगा, भाग्य से आएगा। बस आपको करना क्या है, आपको अग्रेशन नहीं रखना है। जब आप लॉन्ग जर्नीज़ में आप किसी से झगड़ पड़ो, लड़ पड़ो, पिता के साथ आप बहस कर पड़ो, कन्फ्रंटेशन, वाद-विवाद कर लो, गुरु के साथ, ये आपको नहीं करना है। तभी आपको यहाँ पर आशीर्वाद आशीर्वाद मिलेगा पितरों का और गुरु का और पिता का। अब यहाँ से मंगल की एक दृष्टि क्योंकि चतुर्थ घर में भी है, तो आप बिज़नेस के लिए या फिर अपने प्रोफ़ेशन के लिए कहीं बाहर यात्रा भी कर सकते हैं। ऐसी भी आपके लिए पूरी स्थितियाँ बनी हैं कि आप लंबी यात्रा करेंगे, खर्चा करेंगे वहाँ पर। और एक आपकी क्योंकि दृष्टि सीधा थर्ड हाउस पे भी जा रही है, तो आपको छोटी यात्राएँ भी कर सकते हैं और यहाँ पर आपको जो है छोटी यात्राएँ लाभप्रद भी रहेगी। उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक दृष्टि क्योंकि चतुर्थ घर पे भी जा रही है और यहाँ पे ये जो घर है हमारी प्रॉपर्टी का घर है, हमारे व्हीकल का घर है, तो हो सकता है कि घर से दूर कहीं आप एक लैंड खरीदने की योजना बना रहे हों या आप लैंड खरीदें। ऐसी जो स्थितियाँ हैं वो भी आ सकती हैं, पर क्योंकि मंगल इस वक़्त वक्री है, आप सबको ये ध्यान रखना है जो भी मैं रिज़ल्ट्स बता रहा हूँ, जो चीज़ें बता रहा हूँ, उसको आपने बड़ी क्लोज़ली मॉनिटर करना है क्योंकि वक्री ग्रह बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट देने में सक्षम होता है, बहुत अच्छा भी और बहुत बुरा भी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर इस समय आप जो हैं अगर किसी धार्मिक स्थान की यात्रा करना चाहते हैं, आप हनुमान जी के किसी प्रसिद्ध मंदिर में आप जाएँ आएँ, बालाजी जाएँ आएँ या कहीं भी जो हनुमान जी के अच्छे-अच्छे मंदिर हैं बहुत ज़्यादा वहाँ पे अगर आप लंबी यात्रा कर रहे हैं तो। अदरवाइज़ अगर आप घर के अपने पास वाले मंदिर में भी हनुमान जी के चले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वहाँ पे भी जा सकते हैं आप। तो हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप अपने पिताजी के साथ, अपनी माताजी के साथ, अपने परिवार के साथ बैठ के करें क्योंकि दूसरे घर के मालिक भी मंगल हैं। तो आपके लिए बड़ा लाभप्रद रहने वाला है। देखिए पत्नी के घर के मालिक भी मंगल हैं, फैमिली के घर के मालिक भी मंगल हैं और उनकी उच्च दृष्टि चतुर्थ घर पे जा भी रही है। तो घर में सुख शांति रिस्टोर करने के लिए और ज़िंदगी में सुख रिस्टोर करने के लिए हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का अगर आप पाठ करते हैं, देखिए वो बहुत ज़रूरी है सबके लिए क्योंकि मंगल का तिकड़मबाजी अभी बहुत चलना है। अब ये फ़रवरी में जाएँगे, नीच हो जाएँगे, फिर कहीं अप्रैल में जाके घर चेंज करेंगे, फिर ये केतु के साथ कहीं न कहीं हो जाएँगे। अप्रैल में ये घर चेंज करेंगे अपना और जाएँगे ये नीच हो जाएँगे दोबारा 3 अप्रैल को और उसके बाद फिर ये केतु के साथ चले जाएँगे मई में। तो बहुत करनी है तो बेटर है कि आप एक कवच अपने आस-पास बना लें और वो कवच है हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको भी। स्कॉर्पियो वालों के लिए मंगल अष्टम घर में आ रहे हैं और ये बहुत देर से नीच चल रहे थे, ना तो आपकी छोटी यात्राएँ फ्रूटफुल हो रही थी, ना बड़ी यात्राएँ हो रही थी और आपको ऐसा लग रहा था कि भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा है। बहुत देर से आप परेशान थे, बहुत सारी चीज़ें आपकी स्टक हो गई थी, मेहनत जितनी आप कर रहे थे उतना रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रहा था और कहीं न कहीं पिता की हेल्थ, पिता की सेहत या पिता के साथ वाद-विवाद को लेके भी आप थोड़ा-सा जो है वो चिंतित थे और परेशानी में थे। आपको ऐसा लग रहा था सबकी किस्मत काम करती है, बस मेरी ही नहीं कर रही है भैया। कोई बात नहीं मंगल अष्टम में आ गए हैं। अब जब मंगल अष्टम में आए हैं, एक तो छठे के मालिक होके यहाँ पर आए हैं, तो विपरीत राजयोग की स्थिति तो है। तो विपरीत राजयोग की स्थिति में क्या होता है कि आपको राजयोग तो मिलता है लेकिन विपरीत परिस्थितियों में मतलब आपको कुछ चैलेंजेस भगवान पुट अप करेंगे और उनको आपको कंप्लीट करना है, उससे पार पाना है और फिर आपको जो है राजयोग जैसी स्थिति यानी कि उसमें आपको विन और सक्सेस मिलने वाली है। क्योंकि लगन का मालिक यहाँ पे आया है तो अब आपको अत्यधिक ध्यान रखना है व्हीकल चलाते समय, गाड़ी ड्राइव करते समय आपको यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो लोग 8th हाउस के प्रोफ़ेशन में उनके लिए बहुत अच्छा है, जो लोग नहीं हैं उनको अपने वर्क से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, वर्क प्लेस से रिलेटेड उन चीज़ों को लेके थोड़ा-सा गोपनीय रहना पड़ेगा, सीक्रेटिव रहना पड़ेगा, सब कुछ रिवील नहीं करना है। उनको अपने से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें जो है हो सकता है छुपानी पड़े, सबको सब कुछ नहीं बताना है। लगन का मालिक यहाँ पे आया, आप खुद से ही सीक्रेटिव हो जाएँगे। कुछ आप अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को लेके थोड़ा-सा भ्रमित रह सकते हैं, चिंता में रह सकते हैं, यार ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, होगा कुछ नहीं। अष्टम में बैठ गया ना लगन का मालिक और छठे का भी, तो एक एक
अजीब सा डर आपको सताएगा, यार ये कहीं मेरे साथ हो ना जाए, यार मुझे तो डर लग रहा है कहीं होगा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि आपके लिए विपरीत राजयोग की स्थिति है और आपके लिए यहाँ पर मंगल जो बैठे हैं, अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें लेकिन बिना किसी को बताए, जग उजागर नहीं करना है, हनुमान मंदिर भी जाएं, अगर वहां पे आप चोला भी चढ़ाएं, क्योंकि सडन इवेंट्स यहाँ पे मंगल दे सकता है, लेकिन ये श्योर है, आपको खुशखबरी देता हूँ कि मंगल यहाँ पर आपके बैठ के लाभ बहुत करवाएगा, वेल्थ आपको देने वाला है। वो रोग ऋण शत्रु, यानी शत्रु भी ऐसा कुछ करेगा कि आपको लाभ हो जाएगा। ऋण अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो मिल जाएगा भैया, वो भी आ जाएगा खाते में। और रोग कोई था तो वो आपका अभी ठीक हो सकता है, उसमें आपकी चिंता ज़रूर लगी रहेगी, लेकिन इन लॉन्ग रन वो ठीक हो जाएगा। तो एक तो आपको सीक्रेटिव रहना है अपनी चीज़ों को लेके, और अगर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है या मंदिर जाना है तो ऐसे समय में जाएँ, सुबह-सुबह अर्ली मॉर्निंग जाएँ, वहाँ पर सेवा करके आ जाएँ, या फिर आप वहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ करें, बताएँ मत किसी को। बस 10, 15, 20 मिनट एकांत में बैठें और करके शांति से गुणगान नहीं करना है, यहाँ पे आपने गुप्त रखना है उन चीज़ों को। तो यहाँ से एक दृष्टि जो है मंगलदेव की गेन्स के घर में जा रही है, वो मैंने आपको बताया ही है। एक वेल्थ के घर में जा रही है, अगेन मैंने बताया कि वेल्थ भी जनरेट होगी, गेन्स भी आएँगे, और एक दृष्टि क्योंकि थर्ड हाउस में भी जा रही है, तो आप इस वक़्त में पूरा बढ़-चढ़ के मेहनत करने वाले हैं। हाँ, बस उस मेहनत को मैंने कहा ना गुप्त रखना है आपको, लेकिन मेहनत आप करेंगे और वो गेन्स में भी तब्दील होगी और आपको बेनिफिट होने वाले हैं। लेकिन हनुमान जी का आशीर्वाद लेके चलिए, अपनी चीज़ों को गुप्त रखते हुए, अपनी प्रेयर्स को भी गुप्त रखते हुए, और अपने आप में आपने एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन भी लेके आना है। वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन भी आपको बहुत ज़्यादा पे करेगा। जब आप अपने आप में बदलाव लाएँगे, जब आप बैठेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आपको बहुत सारी कमियाँ अपने अंदर की दिखाई देंगी और आप उन कमियों को दूर करेंगे, और जो आप बहुत एकदम सबको सब कुछ रिवील कर देते हो, उस स्थिति पे आप कंट्रोल करेंगे तो चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। सैजिटेरियस वालों के लिए मंगल बहुत देर से अष्टम घर में चल रहे थे, बहुत सारी चीज़ें अगेंस्ट हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही थी क्या हो रही थी, खर्चे समझ नहीं आ रहे थे क्या हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने इस दौरान में ट्रांसफ़ॉर्मेशन भी किया होगा। बहुत सारे लोगों को इस दौरान में कुछ एक सडन गेन से भी हुए होंगे। ये मैं कह सकता हूँ। लेकिन हाँ, ये लोग चिंतित रहे, भयभीत रहे कुछ गुप्त चीज़ों को लेके, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। अब मंगल आपके क्योंकि सप्तम में आए हैं, आपने एक तो अपने लाइफ़ पार्टनर और बिज़नेस पार्टनर के साथ झगड़ना नहीं है। किसी कन्फ्रंटेशन, बहस, वाद-विवाद में नहीं पड़ना है। क्योंकि मंगल यहाँ पे वक्री है, तो पता नहीं आप क्या की क्या चीज़ बन जाए, ये नहीं पता, क्योंकि मंगल यहाँ से आपकी एक 8वीं दृष्टि से आपके दूसरे घर को भी देखेंगे, जो कि उनकी उच्च की दृष्टि है, लेकिन वहाँ पर हमारी वाणी भी है। तो आप तीखा मत बोलिए, गलत मत बोलिए, पार्टनर्स के साथ लड़ने की स्थिति में मत आइएगा, और लाइफ पार्टनर के साथ भी। और यहाँ पे क्योंकि मंगल बैठे हैं, तो आप थोड़ा-सा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बहुत हाई रहेगा। आप एकदम ब्रेव भी रहेंगे, क्योंकि लगन को भी देख रहे हैं ना, और एकदम अग्रेसिव भी रहेंगे, लेकिन वो अग्रेशन काम में ही रह जाए तो अच्छी बात है। उसे अपने घर में एंटर मत करने दीजिए, अपने लाइफ पार्टनर और बिज़नेस पार्टनर्स पे हावी मत होने दीजिए। और क्योंकि मंगल की यहाँ से जो है एक दृष्टि आपके 10वें घर में भी जा रही है, तो प्रोफ़ेशन में भी आपको जो है मंगल लाभ देंगे, चिंता मत कीजिए, नए स्टार्टअप से आपको लाभ मिलेगा। अब पर एक चीज़ आपको ये समझनी है, क्योंकि मंगल यहाँ पे 12वें घर के मालिक भी हैं, तो अगर तो आप विदेश में कोई बिज़नेस सेटअप है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, फिर तो ठीक है। लेकिन क्योंकि 12वें घर का मालिक यहाँ पे आके बैठा है, तो कहीं न कहीं आपको एक्सपेंडिचर तो कराएगा, चाहे बिज़नेस में कराए, चाहे लाइफ़ पार्टनर पे कराए, चाहे बिज़नेस पार्टनर पे कराए, खर्चा तो आपको करना है। और वो खर्चा आप ध्यान रखिए, क्योंकि वो हॉस्पिटल्स के घर का मालिक भी है और यहाँ आके बैठा है, तो आपको हो सकता है उनकी तबीयत ठीक ना चल रही हो, आप पहले से परेशान चल रहे हो और उसको लेके आपको कुछ खर्चा करना पड़े। अगर ऐसी स्थिति नहीं है, तो बेहतरीन यही होगा कि अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ किसी नज़दीकी हॉस्पिटल में विज़िट करें, और जो ज़रूरतमंद लोग हैं, अगर कोई दवाई लेना चाहता है, डॉक्टर ने उसे प्रिस्क्राइब किया और वो नहीं ले पा रहा है, अगर आप उसकी हेल्प कर दें मेडिसिन लेने में, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ये भी हो सकता है कि आप लाइफ पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाएँ, और वो आपको घूमने के लिए कहें और आप, यार बड़ा खर्चा है, पहले थोड़ा-सा रुको, और उस चक्कर को लेके आपका वाद-विवाद हो जाए। तो ऐसा मत कीजिए, अपना एक मिनिमम सा जो बजट रख सकते हैं, कहीं दूर नहीं तो नज़दीक थोड़ा-सा अगर घूमने का स्थिति आती है, तो खर्चा कर दीजिए लाइफ पार्टनर पे। और ख़ासकर अगर आप मंगल की ऐसी दशा अंतर्दशा में हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अग्रेशन पे आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल आपकी वाणी और आपकी लगन दोनों को यहाँ से देखने वाला है। प्रोफ़ेशन में और बिज़नेस में भी आपको अग्रेशन कंट्रोल करना है, क्योंकि 10th हाउस प्रोफ़ेशन और 10th से 10th 7 हाउस भी प्रोफ़ेशन, और वहीं पे मंगल बैठकर 10th हाउस को देखेगा भी।
तो अगर आप पॉजिटिव वे में चीज़ों को करेंगे, वाइफ़ के साथ बैठ के सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, वाइफ़ के साथ जाकर मंदिर में सेवा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 12वें घर मंदिर भी है, 12वें घर चैरिटीज़ भी है। अगर आप चैरिटीज़ करें और सेवा भी करें और हनुमान जी का पाठ भी करें, तो आपके लिए जो है ये उत्तम रहेगा। लेकिन आपको जो मैंने ताकीद किया कहाँ-कहाँ आपको थोड़ा-सा बच के रहना है, वो ध्यान रखिएगा। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए मंगल जो है वो 7th हाउस में चल रहे थे, पार्टनरशिप में कन्फ्यूजन्स, पार्टनर्स में कोई ना कोई बहस की स्थिति, लाइफ पार्टनर के साथ बहस की स्थिति, लाइफ पार्टनर की सेहत का अच्छा ना होना, बहुत सारी प्रॉब्लम से आप भी जूझ रहे थे। और क्योंकि मंगल आपके जो है चतुर्थ के मालिक भी है, इस दौरान आपका लोन भी रिजेक्ट हुआ होगा, इस दौरान बहुत सारी चीज़ें होंगी, प्रॉपर्टी की सेल नहीं हो रही है, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हुई होंगी। लेकिन चिंता न करें, अब मंगल जो है वो छठे घर में आ गए और यहाँ पर आपके रोग को तो खत्म करेंगे ही करेंगे, आपके ऋण और शत्रुओं को भी खत्म करेंगे। पर क्योंकि यहाँ पर वक्र है तो थोड़ा ध्यान रखिए। चतुर्थ के मालिकों के यहाँ पे आए हैं तो अब वो जो लोन नहीं मिल रहा तो एकदम से मिलने की स्थिति में आ जाएगा। अ, आपको वर्क प्लेस पे जो है पूरी बादशाहत तो मिलेगी, लेकिन उसका ये मतलब नहीं आप किसी पे हावी हो जाओ। तो अपने वर्क प्लेस पे आपको किसी से बहसबाजी या फिर वाद-विवाद या कन्फ्रंटेशन से आपको बचना है। क्योंकि आपकी ये इच्छाओं के घर का मालिक भी है और इच्छाओं का घर का मालिक देखिए कहाँ आया है, छठे घर में आया है। ये बड़े भाई-बहनों के भी घर का मालिक है। तो आप उनको लेके कुछ या उनकी सेहत को लेके आप थोड़ी चिंता में जो है वो रह सकते हैं। ये आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। मंगल यहाँ से क्योंकि 9th हाउस को देख रहा है तो लॉन्ग जर्नीज़ हो सकती हैं। क्योंकि 12वें घर को देख रहा है तो प्रोफेशनल लॉन्ग जर्नीज़ और लॉन्ग जर्नीज़ होने की पूरी-पूरी संभावना यहाँ पर बनी हुई है। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो है यहाँ से एक दृष्टि आपके लगन में भी जो डालेंगे, अभी भी पहले भी डाल रहे थे इसलिए आप थोड़ा बचे हुए थे क्योंकि उच्च की दृष्टि लगन पे थी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद मकर वालों ने हथियार नहीं डाले और कह रहे हम तो फाइटर है भैया लड़ेंगे। अब यहाँ से बैठ के भी देख रहे हैं, तो आपके ऊपर तो उच्च दृष्टि उनकी है ही है। तो आप ठीक है, उच्च दृष्टि है तो उसका जो लाभ है वो पॉजिटिव वे में जैसे मैं सबको कह रहा हूँ कि एनर्जी को कैसे चैनलाइज़ करना है, कैसे आपने मैनेज करना है, वो आपको करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर उच्च दृष्टि तो जो है वो मंगल की जा रही है। तो आपके लिए एक छठे घर में देखिए क्रूर ग्रह जब भी 6, 8, 12 में आएँगे, 3 में आएँगे, 10 में आएँगे, यहाँ पर अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं, ये ऐसे घर हैं। लेकिन अब यहाँ पे आपके लिए छठे घर में आके ये अच्छे रिज़ल्ट्स देने वाले हैं, लोन्स की स्थिति भी बनेगी, अगर आपने कोई घर लेना है, लैंड लेनी है, वो भी मिल जाएगा। आपकी इच्छा थी किसी चीज़ को लेके कि यार मेरी ये इच्छा है कि मेरा ये जो काम है ना वो पूरा होना चाहिए। लेकिन आपको एक मैं यहाँ पे बात बता देता हूँ कि अगर आप इच्छाओं को लेके थोड़ा-सा यहाँ पर अगर गुप्त रहेंगे, क्योंकि आप देखिए कि जहाँ पे आपकी स्कॉर्पियो राशि है, वहाँ से अष्टम आकर मंगल यहाँ पर बैठ रहे हैं, तो कुछ चीज़ों को लेकर आपको थोड़ा-सा गुप्त रहना पड़ेगा। अगर वो सारी इच्छाएँ आप सब जगह नहीं बताएँ तो ज़्यादा अच्छा है, अगर बताएँगे तो फिर वो लोग आपके शत्रु ही बनेंगे ना, कोई किसी की इच्छा पूरी होता नहीं देख सकता है। तो उन चीज़ों को लेके आपको थोड़ा-सा यहाँ पर चुप रहना पड़ेगा, थोड़ी-सी गोपनीय स्थिति में रहना पड़ेगा। सबको रिवील मत कीजिएगा। तो आपके लिए भी हनुमान चालीसा का पाठ आप मंदिर में जाके करें, आप चैरिटी करें हनुमान मंदिर में, सुंदरकांड का पाठ करें, सेवा करें, तो आपकी इच्छाएँ निश्चित तौर पे पूरी होंगी। हम आपको शुभकामनाएँ देते हैं। एक्वेरियस वालों के लिए मंगल बहुत देर से ही छठे घर में चल रहे थे नीच के, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए देखिए प्रोफ़ेशनल लेवल के लिए आपको कहीं न कहीं बाहर तो जाना पड़ा होगा, लेकिन कहीं न कहीं आप अपने वर्क प्लेस पे परेशान भी रहे होंगे। मंगल वहाँ नीच सी स्थिति में था ना, बॉस के साथ भी अच्छी ट्यूनिंग नहीं रही होगी। बहुत सारे फालतू लीगल और मेडिकल एक्सपेंसेस भी हुए होंगे और यहाँ पर क्योंकि मंगल की जो है एक दृष्टि आपके छठे घर में बैठकर यहाँ पर भाग्य स्थान पर भी थी, तो आपको इतना सपोर्ट नहीं मिला होगा भाग्य का। लेकिन अब मंगल वक्री स्थिति में थोड़ा बैक गियर लगा के क्योंकि जेमिनी में आए हैं, तो अब यहाँ पे क्योंकि मंगल जेमिनी में आने के बाद आपके थर्ड हाउस के मालिक होके आए हैं, तो इस वक़्त आप अपनी स्किल्स में, अपने स्टार्टअप में पूरा पुरुषार्थ करने वाले हैं, पूरा ज़ोर लगाने वाले हैं। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि मंगल जिस घर में बैठे हैं, हमारे बच्चों का घर है। तो एक तो वाद-विवाद मत करिएगा, बच्चों से झगड़िए मत, उन्हें डाँटिए मत बिना बात से। ये आपके लव रिलेशनशिप का भी घर है, रोमांटिक रिलेशनशिप का। तो रोमांटिक पार्टनर के साथ भी आपको बहस नहीं करनी है। अन्यथा ये 1 महीना मुश्किल खड़ी कर सकता है क्योंकि रेट्रोग्रेड अवस्था में प्लैनेट क्या बुलवा दे, कितना बुलवा दे नहीं पता चलता है। थोड़ा-सा आपको अपनी वाणी पे काबू रखना पड़ेगा बच्चों के साथ और अपने लव रिलेशनशिप में, स्टार्टअप में इस पूरी एनर्जी को खर्च कीजिए, ज़ोर लगाइए। शेयर मार्केट में भी आपको थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी क्योंकि वक्री अवस्था में क्या कितना प्राइस उठ जाए, गिर जाए नहीं पता लगता है, ये स्पेकुलेशन का घर भी है। और क्योंकि ये आपके
10th हाउस का मालिक होके भी यहाँ पर आया है अपने से अष्टम, तो प्रोफ़ेशन में भी आपको अभी भी चौकस रहने की ज़रूरत है, ध्यान रखने की यहाँ पर आपको ज़रूरत है। मंगल की एक दृष्टि आपके अष्टम घर पे रहेगी, एक दृष्टि आपके 12वें घर पे रहेगी और एक दृष्टि जो है आपके 11वें घर पे रहेगी। तो इस वक़्त आप जो हैं वो इनहेरिटेंस को लेके बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट ना करें। आप थोड़ा-सा पॉसेसिव ज़रूर रहेंगे ससुराल पक्ष को लेके, इनहेरिटेंस को लेके, लेकिन वो भी इतनी ज़्यादा मैच्योर होती नहीं दिखाई दे रही हैं। और यहाँ से मंगल की एक दृष्टि क्योंकि गेंस के घर में भी है, तो अगर वो क्योंकि मंगल वक्री है ना, किसकी कुंडली में कैसा प्लैनेट बैठा हुआ है नेटल चार्ट में, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए ऐसी स्थिति ज़रूर बनेगी कि आपकी इनहेरिटेंस क्लियर भी होगी, आपको मिलेगी भी और उसके ज़रिए आपको गेन्स भी होंगे। और यहाँ से एक क्योंकि खर्चों के घर में भी दृष्टि जो है उच्च दृष्टि जा रही है, तो हो सकता है कि इस वक़्त आप बच्चों को लेके अपने रोमांटिक पार्टनर को लेके अत्यधिक खर्च करने की स्थिति में हो और कर दें और उसके बाद फिर आप गुस्सा भी हो जाएँ और उन पे गुस्सा निकालने लग पड़े, ऐसी भी स्थितियाँ बनी हुई हैं। तो खर्चों को लेके भी आपने थोड़ा-सा चौकस रहना है, थोड़ा-सा आपने ध्यान रखना है और क्योंकि थर्ड हाउस का मालिक यहाँ पर आके बैठा है, तो आपको एनर्जी तो मिलेगी काम करने के लिए, पर उस एनर्जी को आपको पॉज़िटिव वे में चैनलाइज़ करके लगाना है। ये हमारे मंत्र जप का भी घर है, तो अगर आप हनुमान जी के मंत्रों का जप करें, ओम हनुमंताय नमः, आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, उससे बड़ा मंत्र कौन है? कोई मंत्र नहीं हनुमान चालीसा से बड़ा। बच्चों के साथ बैठकर अगर आप करें हर मंगलवार, शनिवार या हर रोज़ एक समय निकाल लें कि जब भी मैं ऑफ़िस से या दुकान से या बिज़नेस से आऊँगा या जाने से पहले सुबह, हमने सबने 10 मिनट बैठना है या 20 मिनट बैठना है, 3, 5 या 7 बार हनुमान चालीसा का आपने सबने गा-गा के जप करना है। आप देखिए अगर आप ऐसा करेंगे, तो आपको बड़े अच्छे रिज़ल्ट जो है हनुमान जी के मिलने वाले हैं। बच्चों को मंदिर लेके जाएँ, उनसे वहाँ पे हनुमान जी को भोग लगवाएँ प्रसाद का, फिर चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। मीन वालों के लिए मंगल जो है वो बहुत देर से पंचम घर में चल रहे थे। ये लोग बड़ा बोझिल महसूस कर रहे थे दिमाग से। बच्चों को लेके भी थोड़ा-सा इनके मन में बोझ था और वैसे भी ये बोझिल महसूस कर रहे थे। अब जो है वो मंगल आ जाएँगे आपके चौथे घर में। अब यहाँ पे आप वो लोग हैं जो हो सकता है लैंड खरीदने के लिए आतुर हों, आप कोई ज़मीन-वमीन खरीदने वाले हैं, घर खरीदने वाले हैं, ऐसी पूरी स्थिति नज़र आ रही है। और भाग्य से वो आपको घर मिल भी जाएगा, आप खरीदोगे भी। बस आपने ध्यान देना है डॉक्यूमेंटेशन के दौरान क्योंकि यहाँ पे मंगल वक्री स्थिति में है और बुध की राशि में है, तो डॉक्यूमेंटेशन हम बुध से देखते हैं। तो ऐसा ना हो कि आपको कहीं बेची हुई लैंड कोई आपको दे दे या कोई ऐसी चीज़ जो पहले से बिकी हुई है या फ्रॉड में आपको कुछ चिपका दे। तो आपको अत्यधिक ध्यान रखना है व्हीकल की लैंड परचेज़ में व्हीकल की परचेज़ में, लैंड की परचेज़ में और यहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना है व्हीकल चलाते हुए भी थोड़ा-सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। 4th हाउस क्योंकि हमारी मदर का भी है, मदर की हेल्थ को लेके भी आपको थोड़ा-सा चौकस रहना है। उनके साथ बहस नहीं करनी है, लड़ना नहीं है, घर की सुख शांति कैसे रहे वो आपके हाथ में है। क्योंकि आपके ये फैमिली के घर का मालिक भी है और ये आपके जो है वो पितरों के घर का भी 9th हाउस का भी मालिक है, तो अगर आपको अपना भाग्य चमकाना है इस समय में, तो अपनी मदर का और पिता का आपको आशीर्वाद चाहिए, तो उनके साथ बहस में मत आइएगा, लड़िएगा मत, कन्फ्रंटेशन में मत आइएगा, जो कि दिख रही है कि मंगल जहाँ पे आके बैठेगा तो थोड़ा-सा मन शांत कर सकता है। आप तो पहले ही परेशान थे मैं बता रहा हूँ, किसी न किसी चीज़ को लेके चिंता में आप लगे हुए थे, दवाइयों-ववाइयों में भी खर्च किया होगा आपने, पर कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आके बैठे हैं वो, तो उसको पॉज़िटिव वे में आप लैंड्स खरीद सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर कागज़ात पढ़ने के बाद, डॉक्यूमेंटेशन देखने के बाद एक दृष्टि यहाँ से जो है मंगल की वो 7वें घर पे भी जा रही है, तो हो सकता है कि आप जॉइंट प्रॉपर्टी भी अपनी वाइफ़ के साथ खरीदने की कोशिश करें। एक दृष्टि प्रोफ़ेशन हाउस पे जा रही है, अच्छी दृष्टि है, आपको प्रोफ़ेशन में राइज़ मिलेगा, न्यू रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेंगी और क्योंकि एक दृष्टि गेंस के घर में भी है, तो आप अगर प्रॉपरली डॉक्यूमेंट पढ़ के सब कुछ सेल परचेज़ करते हैं, तो आपको यहाँ पर लाभ की स्थिति भी बनी हुई है। कुल मिला के मंगल के वक्री मंगल का जो है, ये गोचर सबके लिए अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट्स लेके आने वाला है। मतलब जितना नहीं हमें पता था, उससे कहीं ज़्यादा या कहीं कम की स्थिति रहने वाली है। लेकिन एक बात आप गाँठ बाँध लीजिए, मंगल का ये तांडव लगातार चलता रहेगा मई, जून तक जाके कहीं मेरे को लगता है जुलाई में जाके ठीक हो। बिल्कुल मत सोचिए कि अब यहाँ पे आए हैं, फिर ये दोबारा नीचे हो जाएँगे 3 अप्रैल को, फिर ये केतु के साथ चले जाएँगे। तो बड़ा ऊपर-नीचे खासकर जो मंगल की दशा अंतर्दशा से उनको तो बहुत ही ध्यान रखना है। एक ही महामंत्र है, एक ही मूल मंत्र है इस स्थिति में हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड पढ़ते रहिए, जब मौका मिले, जितना मिले, जहाँ मिले पढ़िए। वही आपको सेव कर सकते हैं। गाड़ी चला रहे हैं पढ़िए, ऑफ़िस जा रहे हैं पढ़िए, ऑफ़िस से आए हैं पढ़िए, 3-4 मिनट का हनुमान चालीसा है, समय है तो सुंदरकांड पढ़िए। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको
और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि बहुत ही सुखद समय आप सबके लिए रहे और एक ही मंत्र है सबके लिए, हनुमान चालीसा। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय माता लक्ष्मी, जय गुरु।